तो हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आपका 10 मिनट सीरीज में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कंप्रेस्ड वे में खत्म करेंगे। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहला इसमें डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे अस्थमा। क्या बोलेंगे? अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा से क्या होता है, सबसे पहले इसको याद रखना है कि अस्थमा में क्या होता है, व्हीजिंग साउंड आता है। कैसा साउंड आएगा? व्हीजिंग साउंड आएगा। क्यों व्हीजिंग साउंड आता है? क्योंकि इसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। जैसे आप ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि जो विंड पाइप होता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, वो क्या होता है, उसमें स्वेलिंग होने लगती है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका ल्यूमेन यानी कि ल्यूमेन क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से वूजिंग साउंड आने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि डिफिकल्टी हो जाएगा सांस लेने में, यानी कि डिफिकल्टी टू ब्रीथ। तो अस्थमा में क्या याद रखना है? सबसे पहली बात वूजिंग साउंड आएगा, पहला नंबर। दूसरा क्या होगा? क्यों वूजिंग साउंड आएगा? क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होगी। दूसरा आता है हम लोग का क्या? इम्फेसिमा। क्या होता है? इम्फेसिमा। इम्फेसिमा क्या होता है? सबसे पहले याद रखना है ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? ये नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। ऐसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, तो आपको क्या बताना है? इम्फेसिमा। ठीक है, दूसरा इसका हम लोग कॉज देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका कॉज क्या है? तो कॉज इसका है कि एल्वियोलार वॉल जो होता है वो क्या होता है? डैमेज हो जाते हैं। जो एल्वियोलाई वाला वो जो वॉल्स होते हैं, जो दीवारें होते हैं एल्वियोलाई का, वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज होता है? ड्यू टू द स्मोकिंग, यानी कि ज्यादा सिगरेट जो कोई पी लेता है, इसके वजह से क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है एल्वियोलाई वॉल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस एरिया क्या होता है एल्वियोलाई वॉल का, जो सरफेस एरिया है वो क्या कर लेता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर मतलब कि ये होता है कि ये ज्यादातर जो वर्कर्स होते हैं लोग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, यानी कि डस्ट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लोग, ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? तो इंडस्ट्रियल में देखने को। इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, जो घर और बनाते हैं लोग, पत्थर वगैरह काटते हैं लोग, वहां पे ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। जिसके क्या होगा, इसमें फाइब्रोसिस इन प्रोलिफरेटेड इन फाइबर टिश्यू। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, यहाँ देखते हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट, यानी कि लंबे समय तक डस्ट के संपर्क में यदि कोई रहा है तो ये डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।